चलो स्टार्ट करते हैं। कल 10th क्वेश्चन तक होगी थी, 6th बी एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद 11th क्वेश्चन में किसको डाउट है? सेकंड टर्म जीपी की 24 दे रखी है, फिफ्थ टर्म 81, सीरीज बतानी है। कैसे हो जाता है ये क्वेश्चन? सेकंड टर्म क्या है? जस्ट टर्म जीपी की दे रखी है 24, तो सेकंड टर्म 24 का क्या मतलब है? ए आर, ठीक है, ए आर 24 दे रखा है। उसके बाद फिफ्थ टर्म 81 दे रखी है, मतलब ए आर की पावर 4 कितनी दे रखी है? 81। दोनों को डिवाइड कर दो, आर निकल जाएगा यहाँ से, आर निकल जाएगा, फिर सीरीज बन जाएगी। क्लियर हो गया? हो गया तो सबका क्वेश्चन। कौन सा करवा रहे हैं? क्वेश्चन ही नहीं था। 6.15 पेज 11th क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेगा तो आर क्यूब कितना आ जाएगा? 27/8। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। आर 3/2 आ गया तो ए निकल जाएगा, इसमें आ रहा है। ए 16 आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया 16, आर आ गया तो सीरीज बन जाएगी। इसका कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा? सी। पहली 16, फिर ए आर 16 × 3/2 यानी कि 24। तो कौन सा ऑप्शन है? वो सी। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहे थे? सम ऑफ द थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39। ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन। तीन नंबर जीपी में होने चाहिए और उनका सम कितना होना चाहिए? 39। तो पहले सबसे पहले क्या चेक करोगे? तीन नंबर्स का सम क्या बनना चाहिए? 39। अगर सम 39 बन जाता है तो फिर क्या चेक करोगे कि वो जीपी बन रही है या नहीं बन रही। फिर जीपी अगर बन जाएगी तो उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 729। देखो, फर्स्ट ऑप्शन जीपी है, फर्स्ट ऑप्शन जीपी नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी जीपी है, जीपी नहीं है। थर्ड ऑप्शन जीपी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखो। इन जीपी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 27/8। तो मिडिल टर्म बतानी है। जब प्रोडक्ट दे रखा होता है जीपी के अंदर तो किस तरीके से नंबर मानते हैं? ए बाय आर, ए और ए आर, इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है हमें। कितना दे रखा है प्रोडक्ट? 27/8। 27/8। आर से आ गया तो यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 27/8। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। ए आ गया। और मिडिल टर्म देखो, जो हमने नंबर अज्यूम किए थे उसमें मिडिल टर्म है क्या? ए। तो ए की वैल्यू आ गई, वही तो बतानी थी मिडिल टर्म की वैल्यू। क्या आएगा आंसर? 3/2। नहीं समझ आया? तीन नंबर माने थी ना, ए बाय आर, ए आर। मिडिल टर्म बतानी है, मिडिल टर्म तो ए ही है, तो ए आंसर आ गया। समझ गए? इसके बाद है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे। आज से मैंने सेविंग करनी स्टार्ट करी, मैं गुल्लक खरीद के लेके आई, ठीक है। 1 रुपया आज डाला, 1 पैसा आज डाला, कल 2 पैसे डाले, फिर क्या किया? अगले दिन 4 पैसे डाले, ऐसे बढ़ता चला गया। तो आज 1 पैसा डाला, फिर 2 पैसे डाले, फिर 4 पैसे डाले, क्या बनती दिखती है? जीपी। ठीक है, तो टोटल सेविंग्स मेरी 2 हफ्ते में कितनी हो जाएगी ये बताना है। मतलब एस कितना बताना है? 14। 2 हफ्ते मीन्स 14 डेज। तो एस 14 बताना, बता दो। आर कितना है? 2। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा? क्योंकि आर जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ए की वैल्यू कितनी है? 1। 2 की पावर एन, एन कितना है? 14 माइनस वन, और नीचे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, 2 की पावर 14 माइनस वन कितना हो जाएगा? तो 16, 1 6 3 8 3। ये पैसे, ये किसके अंदर आएगा? पैसे में। पर देखो ऑप्शन जो है वो तुम्हें रुपीज में दे रखे हैं। एक पैसे में कितने, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो इसको पैसे रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? 163.83 रुपीज। क्लियर? इसके बाद 15th क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझो। हाँ, 15th क्वेश्चन देखो। 4 + 44 + 4 4 4 अप टू सोन, ठीक है। इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। अंदर क्या बच जाएगा? 1 + 11 + 1 1 1 अप टू सोन। कोई प्रॉब्लम? अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ? 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई कर दूं।
इसके फिक्स स्टेप है, मतलब इनमें ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो फिक्स ही होएगा, जो चीज कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। ठीक है, 99, फिर यहाँ पे 999 अप टू सोन, कोई दिक्कत? तो ये 9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 - 1, 99 को ऐसे लिख सकती हूँ 10² - 1, इसको 10³ - 1, ऐसे चलता जाएगा। तो ये 4/9, 10 + 10² + 10³ ये सब इकट्ठे हो गए, और यहाँ पे माइनस लगा के 1 कितनी बारी आएगा, n टाइम्स, तो यहाँ पे -n आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? तो इसका सम निकाल सकते हो 10 × 10³ का, बताओ क्या सम आएगा इसका? जीपी बन रही है? ए ऑप्शन। देखो ये आ रहा है सबका आंसर, हाँ ए ऑप्शन। समझ आ गया? तो ए ऑप्शन आंसर। सिमिलरली 16th क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ध्यान से देखो। 0.1, 0.11, 0.111 अप टू 100। 1/10। अब क्या करेंगे इसको? 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, कुछ कॉमन लेने की नीड ही नहीं है, पहले से सब कुछ कॉमन आया हुआ है 1 1 की टर्म्स में, तो 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, 0.99 + 0.999 अप टू सोन, कोई प्रॉब्लम? इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 - 0.1, इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1 - 0.01, इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1 - 0.001 अप टू सोन चलता जाएगा। अब ये देखो 1/n, ये 1 1 1 कितनी बार ऐड हो जाएगा? n टाइम्स, तो यहाँ तो n आ गया, बाहर माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगी? 0.1, प्लस में 0.01, प्लस में 0.001 अप टू सोन, कोई प्रॉब्लम? ये अंदर वाली जीपी बन गई, इसका सम निकाल सकते हो, निकाल दो, क्या सम आएगा? 1/9 एन माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/9, 1 - 0.1 की पावर n, समझ गए? तो यही आंसर आ गया। क्लियर है सबको? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, यस, समझ गए? एडिटेड लिखा होता है ना इनमें, ऑप्शन जो मुझे बहुत। हाँ, तो यही तो, थोड़ा आंखें खोल के पेपर देना होता है भाई, बंद करके नहीं। संडे बेस्ट है। यस। 17th question. Sum of the first 20 terms of a GP. Sum of the first 20 terms of the GP is 244 times sum of its 10 term. इस सेंटेंस का मतलब समझ आया? S20। S20 is equals to 244 times of S10। खोल दो दोनों को। S20 का मतलब a इंटू में r की पावर n -1 अपॉन में r -1, 244 इंटू में a इंटू में r की पावर 10 -1 अपॉन में r -1, कोई प्रॉब्लम? a से a गया, r -1 से r -1 गया, कोई दिक्कत? इधर क्या बच गया? r की पावर 20 -1 इज इक्वल टू 244 r की पावर 10 -1। ठीक है, अब क्या करें? इसको मैं खोल सकती हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ इस r को, तो वो a² - b² की आइडेंटिटी बन जाएगी। नहीं समझ आया सिद्धि? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, चल अच्छे से निकाल। ठीक है? तो ये a² - b², a + b a -b, तो ये क्या बन जाएगा? r की पावर 10 -1, r की पावर 10 + 1 इंटू में 244 r की पावर 10 -1, कोई प्रॉब्लम? इससे ये टर्म गई, तो यहाँ पे क्या बच गया? r की पावर 10 + 1 इज इक्वल टू 244, तो ये क्या बन गया? r की पावर 10 इज इक्वल टू 243, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 243 क्या होता है? इसको मैं 3√3 की पावर लिख सकती हूँ 10, कैसे लिखूं बताओ, क्या कर सकती हूँ? 343 क्या होता है? 3 की पावर 5, ठीक है? ये आर है, उधर जाके क्या बन जाएगा? 3 की पावर 5 की पावर 1, ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 1/2, यानी कि प्लस माइनस क्या आ जाएगा? √3। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो क्या ऑप्शन आंसर बन जाएगा? ए। इसके बाद है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम दे रखा है सीरीज का, और सीरीज जो है वो देखो जीपी बन रही है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, बता सकते हो? कैसे बताओगे? वही फॉर्मूला, a इंटू में r की पावर n -1 अपॉन में r -1, किसके इक्वल आएगा? 364। a कितना है? 1, r कितना है? 3 की पावर n -1 अपॉन में 3 -1, कितना आ जाएगा? 2।
364। तो ये 3 की पावर n माइनस वन क्या आ जाएगा यहाँ पे 728। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 729 और 3 की पावर 6 कितना होता है 729। तो n कितना आ गया 6। समझ आया सबको क्लियर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 19। फिर से देखो ऑप्शन से हो सकता है क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 19th क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी 729। तीन नंबर जीपी में है और उनका प्रोडक्ट कितना है 729। तो ऑप्शन से चेक करो और सम ऑफ स्क्वायर्स कितना होना चाहिए 819। देखो तीनों में नंबर आगे पीछे सेम लिखे हुए हैं ठीक है तो प्रोडक्ट और सम स्क्वायर्स का प्रोडक्ट सबको सेटिस्फाई कर जाएगा। हमें क्या चेक करना पड़ेगा बस कि जीपी कौन बना रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में जीपी बन रही है नहीं सेकंड में नहीं तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। पर पेपर में आंखें खोल के करना नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन होता है अगर तीनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो नन आंसर आएगा। क्लियर। तो चेक करना होगा। इसके बाद 20th क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो संगीत तो नहीं यार इस टाइम अब उसमें मैं क्या बताऊं 20 क्वेश्चन सब निकाल रहा है इस सीरीज का लगा दिए। सीरीज क्या दे रखी है 1+2+4 से लेके n टर्म्स तक ठीक है। सम ऑफ द सीरीज बताना जीपी बन रही है सम बता सकते हो क्या बनेगा ए इंटू में आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन ए कितना है 1 2 की पावर n माइनस वन और नीचे 2 माइनस वन तो क्या आ गया 2 की पावर n माइनस वन। क्लियर शुभम। इसके बाद है 21 क्वेश्चन आ आएगा इनफाइनाइट जीपी का सम बताना है क्या होता है फॉर्मूला ए अपॉन में 1 माइनस आर ए पता है आर पता है निकल जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है पता है 22 क्वेश्चन फिर से वही इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है ए पता है आर पता है निकल जाएगा। उसके बाद है 23rd क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन में एन निकालना है निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो किसी को बताओ सॉल्व करवा देती हूँ। 2 की पावर 13 होती है 8192 अगर तुम्हें नहीं पता तो लिख लो यही यूज होएगी यहाँ पे 8192 होती है 2 की पावर 13 तो एन यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है चले आगे। 12.25 मतलब बी ऑप्शन है इशू का 24th क्वेश्चन कर लो एक बारी। चार ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं किस किस के बीच में 4 और 972 के बीच में G1 G2 ये तो इसमें आया हुआ था G3 G4 972। अब इसमें R निकलना है R कैसे निकालते हैं 972/4 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिख रही है 6 तो ऊपर क्या आता है 1/6 माइनस वन मतलब 5। क्लियर हो गया इसको सॉल्व कर दो R निकल जाएगा। 4 को 972 से डिवाइड करना क्या आएगा 243 243 उसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5। तो ये क्या आ गया 3 ए पता है मुझे ए कितना है 4 ए पता चल गया आर पता चल गया सारी टर्म्स निकल जाएंगी। जीवन का फॉर्मूला क्या होता है ए आर क्योंकि वो सेकंड टर्म भी है G2 का ए आर स्क्वायर G1 G2 या A1 A2 में क्या होता है जो नंबर पैर में वही उसकी पावर में। क्लियर होगी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ सी एक्सरसाइज 6 निकालो एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन पेज 6.18 तीन नंबर एपी में दे रखे हैं उनका सम कितना है 21। पहले चेक क्या करना पड़ेगा सम किसका बन रहा है 21 और वो एपी में भी हो। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर 1 5 15 उनके अंदर ऐड कर देंगे तो वो क्या बना लेगा जीपी। तो ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक कर लो एपी बन रहा है सम भी 21 बन रहा है। फिर इसके अंदर ऐड करोगे 1 तो 6 फिर ये क्या बन जाएगा 12 और ये क्या बन जाएगा 24 24 जीपी बन गई। जीपी बन गई तो क्या आ जाएगा ए ऑप्शन आंसर। समझ आ गया सीधी। सेकंड क्वेश्चन सम निकालना है ए पता है आर पता है सब कुछ पता है निकाल दो सम एस एन क्या फॉर्मूला होगा ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला क्यों लगा क्योंकि आर जो है वो 1 से छोटा है। ए की वैल्यू कितनी है
वन, आर कितना है 1/3, और उसकी पावर n अपॉन में 1 - 1/3। सोल्व कर लो इसको। इनमें से कोई ऑप्शन मैचिंग आएगा? 1 में से 1/3 को माइनस कर पाओगे कभी? 1 में से 1/3 की पावर n को नहीं कर पाओगे। और पहले तीन ऑप्शन में देखो नॉर्मल दे रखा है, गायब कर दिया, तो क्या होगा? ऑब्वियसली नन ऑफ दीज ऑप्शन आंसर। थर्ड ऑप्शन देखो, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, ए पता है, आर पता है, इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है? ए अपॉन में 1 - आर। पुट कर दो, सोल्व कर दो, क्या आएगा आंसर? ए इज 1, आर इज 2/3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया? बी ऑप्शन आंसर। समझ आ रहा है ना सबको? फोर्थ क्वेश्चन, आर क्या होगा? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। कल का लेक्चर देख लेना सर, उसके बिना नहीं समझ आएगा पूरी। ठीक है, चले आगे। फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5/3, सम ऑफ द इंफिनिटी। अच्छा क्वेश्चन है, पहली दो टर्म्स का सम दे रखा है, कितना? 5/3, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज का सम दे रखा है 3, वो क्या होती है? 1/a/(1 - r), वो कितना दे रखा है? 3। यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, 3 × 1 - r, मतलब 3 - 3r। ए आ गया। इस a की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, r निकल जाएगा। a कॉमन ले लो, 1 + r, 5/3। ए है कितना? 3 में 1 - r लिख सकते हो इसको, 3 कॉमन लेके, इसी फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये 1 + r = 5/3। तो 3 में a+b, a - b² तो 1 - r² = 5/3। तो ये क्या हो गया? 1 - r² = 5/9। तो ये 1 - 5/9 = r²। तो ये क्या हो गया? r² = 4/9। तो r क्या आ गया? +- 2/3। जब स्क्वायर दूसरी साइड जाके रूट बनता है तो दो वैल्यू देता है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे, देखो दिख गया? बी सी दोनों ऑप्शन सही है। तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन नहीं आता जिसमें दो ऑप्शन सही होंगे, बुक में ही दे रखे हैं वही क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। पी क्यू आर आर इन एपी, अगर ये 3 नंबर एपी में है तो बीच वाली टर्म पहली तीसरे के सम की इक्वल होगी, बताया था ये आ गया रिजल्ट। उसके बाद एक्स वाई जेड जीपी में है, अगर जीपी में है तो y² किसके इक्वल होएगा? एक्स जेड के। ये दो रिजल्ट बताया था कि अगर नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर का डबल पहले तीसरे के सम के इक्वल होता है, और जीपी में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर पहले तीसरे के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसके बाद हमें दे रखा है एक्स की पावर q - r, y की पावर r - p, और z की पावर p - q। ठीक है, यहां से देखो p की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी p की वैल्यू? 2q - r = p आ गई। इस p की वैल्यू को एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे पुट करो, करो पुट। x की पावर q - r, y की पावर r -2q + r, ठीक है, और z की पावर 2q - r - q। कोई प्रॉब्लम? x की पावर q - r, यहाँ पे क्या आ जाएगा? y की पावर 2r - 2q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? z की पावर q - r। कोई प्रॉब्लम? कुछ दिक्कत है या समझ आ गया? अब देखो, इन दोनों की पावर सेम है q - r, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर ले लो। तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स जेड ऐड नहीं होती मल्टीप्लाई में पावर। बेस अलग है, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, बेस अलग है तो पावर बस कॉमन करके लिख सकते हैं, लिख दिया। और यहाँ पे y तो सेम ही रहेगा, 2r - 2q। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, एक्स जेड की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? y² पुट कर दूं, तो यहाँ पे y² पुट कर दो, और ऊपर q - r, y की पावर 2r - 2q तो चल ही रहा है साथ में, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y की पावर 2q - 2r,
वाई की पावर 2r माइनस 2q, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा वाई की पावर 2q माइनस 2r प्लस 2r माइनस 2q, सब कुछ कट जाएगा, किसी भी चीज की पावर जीरो, वन, वन आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, नोट करना है तो। हो गया। इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी अच्छा है काफी, कह रहे सम ऑफ द थ्री नंबर्स आर इन जीपी, वो कितना है 70। तो पहली चीज तो तुम्हें क्या देखनी पड़ेगी कि जीपी बने और सम कितना है 70। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सम तो 70 बन रहा है, बट जीपी देखो किसके अंदर बन रही है, फर्स्ट में जीपी बन रही है, नहीं बनेगी, फर्स्ट ऑप्शन तो गया। अब बी और सी बचे हैं। आगे भी क्वेश्चन दे रखा है द टू एक्सट्रीम्स, देखो एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है, लेट सपोज कि एक बेंच है, उस बेंच पे तीन बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा बोलता है कि मैं एक्सट्रीम बैठा हूं, मैं कोने में बैठा हूं, तो जो कोने वाली पोजीशन होती है वो होता है एक्सट्रीम्स, और जो बीच में बैठा होता है उसको बोलते हैं मीन। समझ आया? तो कोने वाले नंबर होंगे एक्सट्रीम्स और बीच वाला नंबर मीन। अब देखो क्या कह रही है, इफ द टू एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड ईच बाय 4, तो बी ऑप्शन में पहला नंबर और आखिरी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, और बीच वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो 5 से, वो क्या बनेगा एपी। 40, 100, 160, एपी बन गई। और ऐसी सी ऑप्शन देखो वहां पे भी बन जाएगी एपी, बन गई एपी वहां पे भी, और बाकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रही है, जीपी भी बन रही है, सम भी 70 आ रहा है, तो क्या होगा बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट? इसके बाद है सेवंथ क्वेश्चन, ऑप्शन से हो जाएगा। सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 15, पहले तो सम देखना है कितना बनना चाहिए 15। अब 1, 4 और 9 अगर ऐड कर दिया उसमें तो वो क्या बना लेगा जीपी, बताओ। ए ऑप्शन बन रहा है, ए ऑप्शन भी बनेगा देखो, बी भी बनेगा, ए भी बनेगा। पेपर में नहीं आएगा ऐसा, ये बुक में ही दे रखे हैं, पेपर में ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट। बन गया ए ऑप्शन भी, सम 15 आ रहा है, एपी बन रही है, -21D आ जाएगा, एपी बन तो रही है। नहीं समझ आया रुचि? आ गया, डी बन गया, डी आ गया -21, एपी आ गई। अब 1, 4 और 19 को ऐड करो, जीपी बन जाएगी, 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 27, 4 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा 9, और 19 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 3, ये बन गई जीपी। तो ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, तो दो ऑप्शन आंसर आ गए। चले आगे, एट क्वेश्चन, फिर से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अगर तीन नंबर जीपी में होते हैं तो मेरे को एक ही चीज पता है कि बीच वाले का स्क्वायर जो होता है वो पहले तीसरे का क्या होता है प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू और जेड की पावर सिग्मा इक्वल दे रखा है। अगर ये इक्वल दे रखा होता तो इक्वेशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, इसको किसके इक्वल ले लेते हैं के। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी के की पावर 1/p, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी के की पावर 1/q, और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी के की पावर 1 बाय में सिग्मा। कोई प्रॉब्लम? अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड है, हर जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दे, तो वाई की वैल्यू कितनी है के की पावर 1/q और उसकी पावर 2। कोई प्रॉब्लम? एक्स की वैल्यू कितनी है के की पावर 1/p, और जेड की वैल्यू कितनी है के की पावर 1 बाय में सिग्मा। तो ये क्या आ जाएगा के की पावर 2/q, के की पावर 1/p, और ये बेस से मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये के की पावर 1 में ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1 बाय में सिग्मा। इसका क्या मतलब हो गया कि 1/p, 1/q और 1 बाय सिग्मा,
ये सेकंड टर्म जो है वो, अगर मैं इसको सीक्वेंस में ऐसे लिखूं, 1/p, 1/q और 1 में सिग्मा, तो ये सेकंड टर्म का डबल पहले तीसरे के सम के बराबर आ रहा है। ये कब होता है? जब वो क्या हो, एपी में। याद आ गया सबको? तो ये क्या बनाएगी, एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th। एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर ये एपी में है तो क्या करोगे? किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होएगा, तो क्या करो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एक्स की वैल्यू बताओ क्या है? आ गया रुचि, हरसिद्धि? अब है एक रिलेशन, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है। बराबर कब होता है? जब वो नंबर सारे के सारे क्या हो, इक्वल। पर अब अपना क्वेश्चन देखो, साफ साफ कह रखा है कि नंबर जो है वो अनइक्वल है। अगर नंबर अनइक्वल है तो अरिथमेटिक मीन फॉर श्योर क्या होगा, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से। इक्वालिटी कब आती है? जब ऑल नंबर्स आर इक्वल। अब अगर हमें क्लियरली बोल दिया कि नंबर्स अनइक्वल हैं तो ये चीज तो होएगी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, अरिथमेटिक मीन बड़ा ही होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। समझ आ गया? तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन। ए ऑप्शन में ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है। समझ आ गया हर्षित? इसके बाद है 12th क्वेश्चन, नहीं कौन सा, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 40। दो पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और ज्योमेट्रिक मीन उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट। तो देखो कौन से ऑप्शन से आंसर बन रहा है। ए। यस, ए ऑप्शन से देखो, सम 72 प्लस 8 80/2 40 आ गया। अरिथमेटिक मीन प्रोडक्ट करके इसको 576 की पावर 1/2 इज 24। आ गया सबका? श्रेया, 12th क्वेश्चन करो। 3 नंबर एपी में सम 15 है, अगर 864 ऐड कर दिया तो वो जीपी बना लेंगे। ऑप्शन से करना है, बताओ। फर्स्ट ऑप्शन देखो, एपी बन रहा है, एपी नहीं बन रहा, रिजेक्ट कर दो उसको। नहीं बन रही ना एपी, None of these आएगा। गलत। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड ऑप्शन में भी एपी नहीं बन रही, वो भी गया। थर्ड ऑप्शन देखो, एपी बन रही है, सम भी 15 है, अगर 864 को ऐड करोगे तो जीपी भी बन जाएगी 11। शेयर नंबर जीपी में आ सकते हैं, और 11 क्या, 11 11। रेशो क्या आएगी, 1। समझ गए? सी। तो ये कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसका, जीपी, सॉरी सी। क्लियर है? इसके बाद है 13th क्वेश्चन, सम ऑफ द फोर नंबर्स इन जीपी इज 60, अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज 18। करो, ऑप्शन से कर लो इसको भी। 4 नंबर जीपी में होने चाहिए और उनका सम कितना होना चाहिए, 60। तो देखो जीपी में कहाँ पे बन रहे हैं नंबर्स। यस, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन कितना आना चाहिए, 18। 36/2। तो 36/2 कितना आ जाएगा, 18। क्लियर है सबको? चले आगे। इसके बाद है 14th क्वेश्चन, कह रहा है एक सम ऑफ 6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट। 6240 अमाउंट पे करना है मुझे, कितने इंस्टॉलमेंट्स में, 30 इंस्टॉलमेंट्स में। सच दैट कि हर एक इंस्टॉलमेंट 10 रुपए ज्यादा होगी पहली इंस्टॉलमेंट से। तो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, मतलब ए बताना है। डी मेरा कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि हर बार 10 10 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। एन कितना है, 30। एस एन कितना है, 6240। ए नहीं निकाल सकते, निकालो। एपी बन रही है ना, एपी का क्वेश्चन है। 63। यस, none of these आएगा। ए 63 आ रहा है, मतलब नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन आंसर। इसके बाद है 15th क्वेश्चन, हो जाएगा। एस एन निकालना है, ए पता है, डी पता है, ए पता है, आर पता है, एस एन निकल जाएगा।
क्या आएगा ऑप्शन? यस, बी ऑप्शन। 16 क्वेश्चन पे आ जाओ। 3/3 कैसे आए? कहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, 1.03 आ जाएगा और नीचे आएगा 0.03, ठीक है। तो इसकी डेसिमल हटाओगे तो क्या बन जाएगा? 103/3। बस एक यही स्टेप चेक करना है तुम। क्लियर? समझ गया? इसके बाद 16 क्वेश्चन, फिर से वही चीज। 16 क्वेश्चन में क्या होगा? ए एक्स वाई जेड एपी में है, तो क्या होगा? 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। कोई प्रॉब्लम? आगे क्या दे रखा है? 3 नंबर जीपी में है, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स जेड के। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से? y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाय 2। ये आ जाएगा। इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, क्या बन जाएगी? एक्स प्लस जेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू में जेड प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? ऊपर आइडेंटिटी खुल जाएगी, खोल दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे 4 इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम? ये 4 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz इज इक्वल टू 4xz प्लस में 4x। कोई प्रॉब्लम? अब ये सॉल्व कर दो इसको पूरे को। एक्स स्क्वायर, x minus z का square is equal to 4. देखो कौन सा रिलेशन बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz इज इक्वल टू 4x। तो ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कौन सा ऑप्शन बन गया? ए। समझ आ गया? किसी को कुछ नोट करना है तो इसमें कर लो। चले आगे। 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्स 8y जीपी में है और एक्स वाई -8 एपी में है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अगर ये जीपी में है तो 8 का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा? एक्स वाई के। और अगर वो एपी में है तो 2y किसके इक्वल होएगा? एक्स -8 के। नहीं समझ आया श्रेया? दो इक्वेशन बन गई, एक सॉल्व करके y और x की वैल्यू निकाल लो। 2y प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स लिख सकती हूँ। इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। 60 क्या 17 का ए और बी दोनों आएंगे। 2y प्लस 8 इंटू वाई, ये हो गया। तो ये 64 इंटू में 2y स्क्वायर प्लस 8y, ये बन गई। इसको सॉल्व करना आता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। y की वैल्यू एक आ जाएगी -8 और एक आ जाएगी 4, तो x भी निकल जाएगा। शुभम -8 -8 और 4 आएगी। by -8. मेरी तो ये है। ठीक है, y की वैल्यू एक आ जाएगी -8 और एक 4, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें x और y की वैल्यू बतानी थी, तो इसमें ए और भी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखो। nth टर्म बतानी है सीरीज की, कितनी दे रखी है? 1/2 की पावर 17। ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लो इस पर। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, और ये देखो बन क्या रही है? जीपी। तो जीपी की nth टर्म क्या होती है? ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ए कितना है? 60। nth टर्म, सॉरी सॉरी सॉरी। ये तो सम का फॉर्मूला लगा दिया मैंने गलती से। हमें टर्म दे रखी है, ये गलती मेरे से हुई है आज, तुम मत करना पेपर में। क्या होगा? ए की पावर आर, ए आर की पावर n-1, ये कितना दे रखा है हमें? 1/2 की पावर 17। ए कितना है? 16। आर है कितना? 1/2 की पावर n-1। कोई प्रॉब्लम? 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 4। 1/2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 17। ये 2 की पावर 4 इधर मल्टीप्लाई में और दूसरी साइड आके डिवाइड में, तो 1/2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी? 21। तो ये 1/2 की पावर n-1 इज इक्वल टू, यस।
तो n कितना आ जाएगा 21 + 1 = 22। समझ आ गया? क्लियर है? इसके बाद एक बारी 20th क्वेश्चन बताना, कल बताया था मैंने। T4 दे रखा है x, टी का मतलब क्या होता t टर्म, T10 दे रखा है y और T16 दे रखा है z। अब नंबर देखो 4 10 16 क्या बना रहे हैं? एपी। एपी बना रहे हैं। अगर ये टर्म एपी बना रहे हैं और टर्म्स किसकी हो? जीपी की, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स जेड के। समझ आ गया सबको? याद आ गया कंसेप्ट कल बताया था? फिर उसके बाद 21 एक्स वाई जेड अगर एपी में होते हैं, जीपी में होते हैं, तो क्या कंडीशन होती है? है? ऑप्शन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो ए ऑप्शन क्या आ गया आंसर? अब 21 तक हो गए। 19th क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन हो जाएगा सबका? 23, 24 नहीं हुए तो मैं बता दूंगी 24, वैसे मैंने करा दिया एडिशनल बैंक में। 25 26 भी हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम हो कल ले लेना। करती है तब यस, एक्सरसाइज कंप्लीट करके आनी है। ठीक है? इसके अलावा एडिशनल बैंक के भी कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं होमवर्क में घर पे जाके भेज दूंगी। ठीक।